दुमका से 300 किलोमीटर दूर बैठे थे शाहरुख के आका, दोस्त नईम को दे रहे थे आदेश। खुलासे सुन आप हो जाएंगे हैरान। नईम ने भरा शाहरुख के दिल में जहर, जिहाद का दिया वास्ता, फिर बनाई प्लानिंग और जागने से पहले कर दिया हमला। ये आतंकी संगठन न लोगों को मारता है न हमले करता है, बल्कि प्यार, शादी और फिर आतंकी बनने को मजबूर करता है। शाहरुख को अंकिता से प्यार था, वो उसके साथ घूमने गई थी। ऐसी एक दो तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो परिवार ने कहा ये एडिटेड हो सकती है, लेकिन हम जो खुलासे आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल है। पुलिस की जांच में जिस आतंकी संगठन का नाम सामने आया है वो आईएसआईएस और इंडियन मुजाहिदीन से भी खतरनाक है। वो लोगों को मारते नहीं हैं, न ही जगह जगह हमले करते हैं, बल्कि इस्लाम मानने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। ये बात कितनी बड़ी है ये हम आपको समझाएं, उससे पहले सुनिए कि अंकिता केस में क्या क्या खुलासे हुए हैं। अंकिता से शाहरुख प्यार करता था, लेकिन शाहरुख का दोस्त नईम उसके दिल में नफरत भर रहा था। नईम बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल इस्लाम से जुड़ा हुआ था। ये वो संगठन है जो असम और झारखंड जैसे राज्यों में अपनी जड़ें जमा चुका है। वहां हेमंत बिस्वा शर्मा तो इसी वजह से मदरसों पर भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसलिए इस संगठन के गुर्गे ऐसी घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और फिर बेशर्मी से हंस भी रहे हैं। बीते साल एनआईए ने एक आतंकी रिजाउल इस्लाम को पकड़ा था तो पता चला था रांची इनका सुरक्षित ठिकाना है। वहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, ये सिखाया जाता है कि वो लड़कियों को अपने जाल में कैसे फंसाएं। अगर नहीं माने तो उसे डराएं, धमकाएं, फिर विश्वास दिलाने के लिए शादी करें, लेकिन उसके बाद धर्म बदलने का दबाव बनाएं। नहीं माने तो उसे किसी बड़े आतंकी को हवाले कर दें। उसके बाद वो उस लड़की को इतनी यातनाएं देगा कि वो खुद मजबूर हो जाएगी। यही ट्रेनिंग नईम को भी मिली होगी। ऐसे केस में लड़के पहले पीछा करते हैं, फिर डराते हैं और बात न मानने पर हमले की धमकी देते हैं। अंकिता केस में भी ऐसा हुआ। कहा जा रहा है कि जब शाहरुख ने अपने दोस्त नईम को बताया कि जगह जगह पीछा करने और फोन करने के बाद भी अंकिता बात नहीं मान रही तो उसने प्लान बनाया। सुबह सुबह जब सब लोग सो रहे होंगे तो हम लोग उसे डराने जाएंगे। अगर वो डर से मान गई तो तुम शादी कर लेना, फिर उसे अपने गुट में शामिल कर लेंगे, उसका धर्म बदलवा देंगे। उसके सहारे हम बड़े आतंकियों तक पहुंच जाएंगे और नहीं मानी तो फिर उसे मार डालेंगे। इससे हमारे जिहाद का रास्ता मजबूत होगा। आमतौर पर नए आतंकियों को अपने आकाओं से मिलने की जल्दबाजी होती है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। अंकिता केस में भी जांच की सुई इस ओर जा रही है, लेकिन अंकिता के पिता इस केस में आतंकी कनेक्शन होने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। 2020 में केरल के एक चर्च ने दावा किया कि लव जिहाद के बाद लड़कियां यौन दासियां बन रही हैं। ईसाई लड़कियों को धर्मांतरण के बाद आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि सेना से लेकर कई खुफिया जानकारियों के लिए हनी ट्रैप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। केरल में जब कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई तो दूसरी सरकारें अलर्ट हो गई। यूपी में योगी लव जिहाद कानून लेकर आ गए। देखा देखी कई राज्यों में कानून पारित हो गया कि विशेष निगरानी की जाने लगी, लेकिन झारखंड में सीएम के भाई उसमें अपना एंगल देते हुए इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। एक तरफ जहां इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, एनआईए जांच की बात हो रही है, तो वहीं सीएम के भाई और विधायक बसंत सोरेन के ऐसे बयान से लग रहा है झारखंड सरकार सोती रही, जिसका परिणाम ये हुआ।